नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube परिवार लक्ष्य शूटर्स में। डियर स्टूडेंट, आई एम लक्ष्य, आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये सेशन जो अभी है वो उपहार बैच का है और ये वीडियोस नंबर 4 अपलोड होने जा रहा है। आशा करता हूँ आप लोग नंबर 1, नंबर 2 एवं नंबर 3 जरूर देखे होंगे। तो आइए आज हम लोग नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में ही, जिसपे मैंने वेद के बारे में चर्चा कर दिया था, यानी संपूर्ण वेद हो गए थे। मैंने बताया था कि वेद को लिखा कौन था। अगर आपको याद ना हो तो याद रखिएगा, वेद व्यास ने वेदों की रचना की हुई थी। आज हम लोग वेदांग पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा चीज बता देता हूँ कि वेदांग आखिर रचा क्यों गया। भाई वेद जो था, जैसे वेद 4 थे, आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की जो भाषाएं थी वो हमें समझ में नहीं आ पाती थी, या फिर आसान भी नहीं होता है। अभी आज हमें अगर कहो, मान लो सपोज दैट आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत पढ़ा लिखा होगा ऐसा, लेकिन फिर भी हम वेद नहीं पढ़ सकते हैं। तो वेद जो नहीं पढ़ पाता था उसके लिए वेदांग की रचना हुई। फिर वेदांग भी भारी लगा तो उसके ऊपर और भी कई बुकें छापी गई। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं किस किस चीज की रचना की गई। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ वेदांग के बारे में। याद रखिएगा वेदांग। अच्छा, सबसे एक चीज होता है, वेदांग है कितनी, वेदांगों की संख्या कितनी है, ये हमेशा याद रखना। वेदांग की संख्या 6 है। हमेशा आप याद रखिएगा वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेद की देख लेना, दोनों अलग अलग है। वेद की कोई संख्या पूछे तो 4। कौन कौन से हैं, तो आपके वेद में आते हैं, पहला ऋग्वेद, दूसरा अथर्ववेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा सामवेद। ठीक है, मैंने जो सॉरी जो वेद का नाम बोला ऊपर नीचे गलती से बोला हुआ है। सबसे नया वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वेदांग के बारे में। जैसे कि मैंने कहा कि वेदांग कितने हैं बाबू, 6 हैं। कौन कौन से वेदांग है, तो सबसे पहला वेदांग आता है आपका शिक्षा, यानी जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो एजुकेशन। ठीक है, सबसे पहला वेदांग कौन सा है, वेदांगों में सबसे पहली जो बात होती है शिक्षा पे बात होती है। दूसरा जो बात होगा ज्योतिष पे बात होगी, तीसरा कल्प पे, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां व्याकरण। ये हमारे वेदांग हैं। फिर से पढ़ लेता हूँ, फिर से ध्यान दे लेना। वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ वेदांग कितने हैं, तो 6 है। कौन कौन से हैं, तो पहला शिक्षा, दूसरा ज्योतिष, तीसरा कल्प, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठवां व्याकरण है। अब तो आशा करता हूँ यहाँ तक आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ा होगा। नहीं दिक्कत है, आगे चलो। अब पहला बात आता है, आप पूछोगे कि सर वेदांग आखिर होते क्या है। जैसे आपने वेद बताया उस तरीके से हमें पता हो कि वेदांग क्या होते हैं। क्यों घबराते हो, है ना आपका छोटा भाई। वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई रचना को ही वेदांग कहा जाता है। यानी वेद हमें समझ में नहीं आते थे। मैंने कई बार आपसे कह दिया कि भैया अभी वेद मुझे भी समझ में नहीं आते हैं, आपको भी समझ में नहीं आएंगे। बहुत प्रकांड जो पंडित जी लोग होते हैं उन्हें वेद समझ में आता है, और उन्हें भी बहुत सारे ऐसे तो पंडित होते हैं जो कि पंडित बन भी गए लेकिन उन्हें वेद समझ में नहीं आता है। तो वही चीज मैंने कहा कि वेद को समझने के लिए जो मतलब वेदों को भली भांति समझने के लिए की गई रचना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांग बोलते हैं। आशा करता हूं यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा आता है पुराण। अब पुराण की अगर मैं बात करूं तो कितनी संख्या होती है, तो 18 पुराण होते हैं। अब देखो एक चीज, जिस जो देखो सुन लो भाई, जो इम्पोर्टेंट है, मैंने कहा था ना कि आपके लुसेंट पे से वही चीज मैं लिखवाऊंगा, वही चीज बताऊंगा जो मतलब आने वाला हो, या फिर मतलब आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें देखो मैंने सभी पुराणों का नाम नहीं लिखा है। हाँ, अगर आप कहते हो तो अगले वीडियोस में मैं लिख कर ला दूंगा, घबराना मत। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। कुछ इसमें से मतलब इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बता देता हूं। जैसे रचयिता कौन है, अगर आपसे कोई पूछे कि पुराणों के रचयिता कौन थे, अच्छा रचयिता का मतलब क्या होता है, राइटर। एक और चीज सुन लो, आप जब पढ़ते होगे तो 3 चीज सुनते हो। एक सुनते हो पोएट, एक सुनते हो अर्थर, एक सुनते हो राइटर। अच्छा कोई पूछे कि इन तीनों में अंतर क्या है,
पोइट अर्थात और राइटर में अंतर क्या है? बड़ा कंफ्यूजन में हो सकते हो बाबू। पोइट का मतलब होता है वो जो कि पोयम लिखता है। क्या लिखेंगे? ये पोयम लिखेंगे। अच्छा एक चीज है, पोयम का हिंदी कविता लिखने वाले को पोइट बोला जाता है, ठीक है। आर्थर का मतलब क्या होता है? जो नाटक वगैरह लिखता है उसको आर्थर कहा जाता है। अच्छा राइटर का मतलब जो स्टोरी लिखता है उसको राइटर बोला जाता है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और चीज तुम्हें बता दूं भाई, एक हमारे पास आता है ऑटोबायोग्राफी। क्या आएगा? ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, GRAPHY। और एक क्या होता है? बायोग्राफी। दो शब्द आते हैं, एक हमारे पास आएंगे ऑटोबायोग्राफी और एक आता है बायोग्राफी। एक चीज सुनो, ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा का बाबू मतलब क्या है? वैसी कथा जो मैं अपने बारे में स्वयं लिख दूं, ठीक है, आत्मकथा उसे कहा जाता है आत्मकथा। अपने से लिखी गई अपने बारे में जानकारी आत्मकथा कहलाती है। मेरे बारे में दूसरों से लिखी गई जानकारी क्या कहलाएगी? बायोग्राफी या फिर जीवन कथा कहलाती है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गया आप लोग को यहाँ पे, और मतलब ये भी बता दिया क्या होता है। अब चलो आगे। पुराणों की संख्या कितनी है बाबू? 18 है। रचयिता कौन होते हैं? लोमहर्ष या फिर उग्रशर्वा होते हैं। नाम एक ही है, मतलब कर सकते हैं उग्रशर्वा कहो या फिर लोमहर्ष कहो, ठीक है। ध्यान देना, पुराणों के मतलब मैंने कहा वेद की रचना किसने की थी? वेद व्यास। किसने किया था? या फिर अब कहोगे सर उनका पूरा नाम बता दीजिए। द्वैपायन वेद व्यास उनका नाम था, द्वैपायन वेद व्यास, ठीक है। आगे इसकी जो पुराण की रचना किसने किया है? लोमहर्ष या फिर उग्रशर्वा ने। अच्छा दो नाम यहाँ पे आए, कहोगे सर क्या दोनों एक ही व्यक्ति है? ना ना, पिता और पुत्र हैं। क्या है? पिता और पुत्र हैं, ठीक है। लोमहर्ष पिता है, उग्रशर्वा पुत्र है, ठीक है। अब देखो सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण अगर कोई पूछता है कि 18 पुराणों में से सबसे प्राचीन या फिर सबसे ओल्ड पुराण कौन सा होता है, तो उसमें आता है हमारा मत्स्य पुराण। फिर से इसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मत्स्य पुराण है इसमें आखिर किस वंश के बारे में, किस शासक के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इस आंध्र सातवाहन वंश में थोड़ी सी मैं बात अगर कर दूं तो ये मातृसत्तात्मक वंश है। अच्छा मातृसत्तात्मक वंश का मतलब क्या होता है? मम्मी के ओर से राज करने वाले को मातृसत्तात्मक कहा जाता है। जनरली या फिर कहो जेनेटिकली हम लोग पिता के वंशज माने जाते हैं, मतलब पापा की ओर से राज करते हैं, मम्मी की ओर से राज नहीं करता है। लेकिन जो वंश मतलब यहाँ पे बाकी देखो, मैं जब पढ़ाऊंगा मगध के बारे में तो मगध के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पे सातवाहन वंश आएगा, तो उसमें मैं बता दूंगा कि आखिर सातवाहन वंश ने क्या क्या काम किया था। तो अभी उतना मतलब लेटरली इसमें फोकस इसमें फोकस देकर उतना नहीं देखते, आगे देख लेंगे, ठीक है। अब देखो अगला आता है विष्णु पुराण। अच्छा भैया विष्णु पुराण को क्यों मैंने लिखा? आखिर मैंने 18 का 18 तो टोटल नहीं लिखा, इसमें से 2 ही 3 लिखा, लेकिन लिखा क्यों? जैसे विष्णु पुराण की बात करूं तो इसमें किसके बारे में बात होती है? मौर्य वंश के बारे में बात होती है। अच्छा मौर्य वंश में अगर नाम आता है तो मौर्य वंश का मतलब क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात होगी, बिल्कुल होगी भाई। मौर्य वंश के बारे में बात हो रही है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, या फिर कहो कि पीएम कौन है? वही थे चाणक्य गुरु। कौन थे? चाणक्य गुरु, ठीक है। इन्हीं का दूसरा नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, ध्यान देना भैया। और इन्हीं का तीसरा नाम क्या था? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक है, कौटिल्य। इन्हीं का तीनों नाम था, यानी व्यक्ति एक ही है, नाम अलग अलग है, ठीक है। अच्छा अब एक और पुराण आता है जिसका नाम है वायु पुराण। वायु पुराण में किस वंश के बारे में बात होती है? गुप्त वंश के बारे में। अच्छा एक ट्रिक सुन लो, मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा बेचैन रहते हैं। ट्रिक वायु का मतलब क्या होता है? हवा। अच्छा हवा तुम्हें दिखाई देती है? ना ना बिल्कुल ना, गुप्त होती है, तो उसी को कर लेना गुप्त वंश। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की बात किया गया है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में बात किया गया है। आज के जो हमारे वीडियोस है उसके लास्ट एवं आखिरी टॉपिक पे आ रहा हूं। सबसे पहले क्या पढ़ोगे भैया? वेद। लेकिन अगर अभी वेद तुम्हें पढ़ने ना आता है तो उसके ऊपर रचना की गई ब्राह्मण की, यानी कि जिसको वेद पढ़ने नहीं आ रहा है, वेद समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या पढ़ सकता है? ब्राह्मण को पढ़ सकता है, ब्राह्मणे को पढ़ सकता है। अच्छा ठीक है कोई बात ना, इसको भी समझ में ना आ रहा है तो क्या पढ़ सकता है? अरण्यक पढ़ सकता है। अरण्यक की भी अगर समझ में ना आए तो क्या पढ़ सकते हैं? आप उपनिषद पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि उपनिषदों की संख्या बताइए टोटल कितनी है। ध्यान दे लेना, उपनिषद की संख्या टोटल कितनी है? 108 है। सभी को याद कर लेना, वेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। फिर से बोल देता हूं, वेद की संख्या 4, वेदांत की सुन लो,
वेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषदों की संख्या 108। ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, जो ब्राह्मण है इसी में बात होता है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा जाता है। मतलब जो ब्राह्मण, मैंने कहा ब्राह्मण एक पुस्तक है, एक बुक है जिसमें कहा गया है कि जो स्त्री होती है यानी जो महिलाएं होती है एक पुरुष की अर्धांगिनी होती है। मतलब जिससे शादी होता है उसकी बात किया जा रहा है, उनकी क्या होती है, अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी का मतलब अगर तुम डिफाइन करो उसको, मतलब कि दो पार्टों में डिवाइड करो तो उसका मतलब अर्ध और अंगनी, मतलब कि आपके अंग का आधा माना जाता है स्त्री को। इस चीज की चर्चा किस बुक में किया गया है, ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है। उपनिषद में भी, अगर उपनिषद की बात करूं तो टोटल हमारे 108 होते हैं, लेकिन जो खास होगी उन्हीं की चर्चा होगी। मैं कल ही बताया था जब कल के वीडियोस में कि भाई देखो क्या होता है कि मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है उसकी चर्चा की जाती है। तो इसमें एक ही मतलब सबसे छोटा पूछा जाता है कि सबसे छोटा उपनिषद बताओ, छांदोग्य उपनिषद है। अच्छा एक और चीज, एक और उपनिषद है जिसका नाम है मंडोक। अच्छा इसके बारे में क्यों चर्चा की गई है, क्योंकि इसी से सत्यमेव जयते जो आप लोग बोलते हो ना, यानी सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य की जीत। तो उस जो सत्य की जीत का मतलब होता है वो लिया हमारा गया है उपनिषद से। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दूसरा लोगों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियोस में। आशा करता हूँ आप एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।